1914 से अब तक 5 लाख से ज्यादा मर्द और औरतें मेरी फ़नी तकरीर की क्लासों में तरबियत हासिल कर चुके हैं। उनमें से अक्सर अफराद ने मुझे खतूत लिखे कि उन्होंने क्यों इन क्लासेस में दाखिला हासिल किया और इन क्लासेस से उन्होंने क्या तवक्को वाबस्ता कर रखी थी। इन तमाम खतूत में से जो बात मुश्तरक है वो ये है कि जब मुझे तकरीर के लिए बुलाया जाता है तो मैं सख्त खौफजदा हो जाता हूँ, अपने ख्यालात को जमा नहीं कर सकता, मेरी सोचने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है और जो कुछ कहना चाहता हूँ भूल जाता हूँ। अब आपके सामने मिस्टर घैनट की मिसाल पेश करता हूँ। बरसों पहले इस आदमी ने फ्लाडिफा में मेरी फ़नी तकरीर की क्लासों में दाखिला लिया। ये अधेड़ उम्र का आदमी था, एक कारखाने का मालिक था और उसने बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारी थी। एक दावत में जब हम खाना खा रहे थे तो वह कहने लगा, मुझे कई मरतबा जलसों में तकरीर के लिए बुलाया जाता है लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं पड़ती। तकरीर का नाम सुनते ही मैं घबरा जाता हूँ। यही वजह है कि मैं हमेशा तकरीर करने से गुरेज करता हूँ। लेकिन मैं एक कॉलेज के मजलिस इंतज़ामिया का सदर हूँ और मुझे मजलिस इंतज़ामिया के अजलासों में कुछ ना कुछ ज़रूर कहना पड़ता है। क्या इस उम्र में मैं तकरीर करना सीख सकता हूँ? मिस्टर घैनट, मैंने जवाब दिया, अगर आप मेरी हिदायत पर अमल करेंगे तो तकरीर करना ज़रूर सीख सकते हैं। लेकिन उस शख्स को मेरी बात पर कोई ख़ास यकीन नहीं आया। जब मिस्टर घैनट ने फ़नी तकरीर की तरबियत मुकम्मल कर ली तो उसके बाद कुछ अर्सा तक मेरी उससे मुलाकात ना हो सकी। हमारी दूसरी मुलाकात एक दावत की तकरीब में हुई जहां हमारी पहली गुफ्तगू का तज़किरा हुआ। उसने बताया कि अब वो तकरीर के फ़न में बहुत महारत हासिल कर चुका है। मिस्टर घैनट ने जेब से एक नोटबुक निकाली और उन मौज़ूआत की एक फ़हरिस्त दिखाई जिन पर उससे मुख्तलिफ अजलासों में तकरीर करना थी। मिस्टर घैनट ने बताया कि उसे कामयाबी से तकरीर करके बहुत मसरत हासिल होती है। आपको हैरत होगी कि लोग मिस्टर घैनट को बड़े बड़े इज्तिमात से खिताब करने की दावत देते थे, बल्कि एक मौके पर तो बरतानिया के वज़ीर आज़म का तारफ़ कराने के लिए भी मिस्टर घैनट का इंतखाब किया गया। ये वही साहब थे जो 3 साल पहले तकरीर करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। जिस तेज़ी से मिस्टर घैनट ने फ़नी तकरीर पर अबूर हासिल किया, क्या वो कोई हैरत अंगेज़ बात है? हरगिज़ नहीं। ऐसी सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। काफ़ी अर्सा हुआ ब्रुकलिन के एक डॉक्टर को, जिसे हम डॉक्टर कर्टिस कहेंगे, बेसबॉल के खिलाड़ियों से खिताब करने के लिए कहा गया। डॉक्टर बेसबॉल का शौकीन था और उसे उस खेल से मुतल्लिक़ वसी मालूमात थी। वो 30 साल से मरीजों का इलाज कर रहा था और अपने दाएं बाएं बैठे हुए मरीजों से घंटों बातचीत कर सकता था। लेकिन तकरीर का नाम सुनते ही उसके ओसान खता हो गए। लोग शोर मचा रहे थे कि डॉक्टर साहब तकरीर कीजिए, डॉक्टर साहब तकरीर कीजिए। लेकिन डॉक्टर को मालूम था कि अगर वो तकरीर करने के लिए खड़ा हुआ तो उसके लिए चंद जुमले भी अदा करना मुश्किल हो जाएगा। चनाचे डॉक्टर उठा और परेशानी और मजम्मत की हालत में चुपचाप कमरे से निकल गया। आइंदा इस परेशानी और मजामत से बचने के लिए डॉक्टर ने मेरी फ़नी तकरीर की क्लास में दाखिला ले लिया। वो इंतहाई मेहनती साबित हुआ क्योंकि उसमें तकरीर करने का फ़न सीखने की सच्ची लगन मौजूद थी। थोड़े दिन बाद उसकी घबराहट दूर होने लगी और उसमें खुद एतमादी बढ़ती गई। 2 ही महीने बाद वो अपनी क्लास का बेहतरीन मुकर्रर बन गया। जल्द ही उसे मुख्तलिफ तकरीबात में तकरीरें करने की दावतें मिलने लगीं। उसकी कामयाब तकरीरों की वजह से उसका हल्का अहबाब भी वसी होता चला गया। ज़रा सोचिए कि सिर्फ 1 साल पहले वही शख्स तकरीर करने के तसव्वुर से घबराकर एक दावत से उठकर चला गया था क्योंकि तकरीर के खौफ ने उसके होंठों पर मोहर लगा दी थी। यकीन कीजिए, अपने आप में खुद एतमादी और जुर्रत पैदा करना और लोगों के सामने तकरीर करते हुए या उनसे गुफ्तगू करते हुए अपने ख्यालात में रुकावट ना आने देना इतना मुश्किल नहीं जितना कि बाज़ लोग समझते हैं। ऐसा नहीं कि गुफ्तगू और तकरीर की सलाहियत खुदा ने सिर्फ चंद अफराद को ही बख्शी है। तकरीर भी एक खेल की तरह है। अगर आप सच्चे दिल से महारत हासिल करना चाहते हैं तो आप ज़रूर ऐसा कर सकते हैं। जब आप अपने कमरे में बड़े सब्र और सुकून के साथ सोच सकते हैं तो आप तकरीर करते हुए भी इसी सब्र और सुकून के साथ सोच सकते हैं। बल्कि सच तो ये है कि सामीन के सामने आपकी सोचने की सलाहियत ज़्यादा बेहतर हो जानी चाहिए। बहुत से कामयाब मुकर्रर आपको बताएंगे कि सामीन की मौजूदगी में उनके सोचने की सलाहियत बढ़ जाती है और उनका जहन ज़्यादा सफाई और तेज़ी से काम करने लगता है। हेनरी वारबिचर का तो कहना है कि तकरीर करते हुए बाज़ ऐसे ख्यालात और हक़ाइक़ भी जहन में आने लगते हैं जिनके बारे में मुकर्रर को इल्म नहीं होता। बहरहाल आपको इस बात पर मुकम्मल तौर पर यकीन कर लेना चाहिए कि तरबियत और मश्क के ज़रिए आप लोगों के सामने तकरीर करने के खौफ से निजात हासिल कर सकते हैं। ये ख्याल जहन में ना लाए कि आपके लिए तकरीर करना ज़्यादा मुश्किल है। हकीकत ये है कि जो लोग अपने दौर के बेहतरीन मुकर्रर साबित हुए हैं वो भी शुरू में ऐसी ही मायूस कुन बातें किया करते थे। मशहूर अदीब मार्क ट्वेन को जब पहली मरतबा लेक्चर देना पड़ा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके मुंह में रुई ठोस दी हो। लॉयड जॉर्ज का कहना है कि जब मैंने पहली मरतबा तकरीर करने की कोशिश की तो मेरा बुरा हाल था। मेरी ज़बान तालू से चिपक गई और एक लफ्ज़ बोलना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया था। डिज़राइली ने तस्लीम किया कि जब उसे बरतानवी दारुल उलूम में पहली तकरीर करना पड़ी तो उसने सोचा कि इससे बेहतर था कि मैं फौज में भर्ती हो जाता। दारुल उलूम में ड्राइजली की पहली तकरीर बुरी तरह नाकाम हुई थी। बाज़ औक़ात रेडियो पर भी तकरीर करते हुए मुकर्ररीन को एक ख़ास किस्म का खौफ लाग हो जाता है।
जिसे माइक्रोफोन का खौफ कहा जाता है। जब चार्ली चैपलिन रेडियो पर तकरीर करने आया तो वो बरतानिया के बड़े बड़े थिएटरों में काम कर चुका था और लोगों के सामने बोलना इसके लिए कोई नई बात ना थी। लेकिन इसके बावजूद चार्ली चैपलिन ने रेडियो पर ज़बानी बोलने की बजाय लिखी हुई तकरीर पढ़ी। इस दौरान उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे कोई शख्स तूफान में समंदर पार करते हुए हिचकिचोले खा रहा हो। बाज़ लोग ख्वाह कितनी मरतबा ही तकरीर क्यों ना कर चुके हों, तकरीर की इब्तिदा में घबराए घबराए रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी घबराहट पर काबू पा लेते हैं और उनकी तकरीर में रवानी आ जाती है। कमोपेश यही कैफियत इब्राहिम लिंकन की भी होती थी। वह तकरीर के शुरू में घबराया हुआ होता था, लेकिन थोड़ी देर बाद पुरसकून हो जाता और उसकी असल तकरीर शुरू हो जाती। आपका तजर्बा भी शायद ऐसा ही हो।